वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। और गाइस बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड के टर्म 2 की डेट शीट को लेकर के। ऑफिशियल सर्कुलर आ चुका है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। जी हाँ, आप लोग की ऑफिशियल डेट शीट रिलीज़ हो गई है। सो मेक श्योर आप वीडियो को पहले ही लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनको भी पता चल सके कि हाँ भाई डेट शीट आप लोग की रिलीज़ हो गई है। तो आप देख सकते हैं ये रहा 11 मार्च को आपकी डेट शीट आ गई है और सीबीएसई ने एक ऑफिशियल सर्कुलर जारी करके आपको सारी चीज़ें बता दी हैं यहाँ पर कि किस तरीके से आपकी इस डेट शीट को प्रिपेयर किया गया है और कितना गैप है आपके एग्जाम्स में, साथ ही आपके एग्जाम कब शुरू हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो चलिए शुरू कर लेते हैं। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो फॉर ऑल दी लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड और साथ ही साथ सभी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि सारी अपडेट्स आप तक ईजिली पहुँचती रहें। एंड हाँ, टर्म 2 की प्रिपरेशन यहाँ से आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपके कई सारे सिलेबस की जो है प्लेलिस्ट हमने शुरू कर रखी है, आप चेकआउट करके वहाँ से अपने टर्म 2 की प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से कर पाओगे। सो गाइस देखिए, जिसका काफ़ी स्टूडेंट्स को लगातार इंतजार था कि सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम जो होंगे, डेट शीट हमारी कब तक आएगी, तो वैसे तो ये चीज़ सीबीएसई ने पहले ही कंफर्म कर दी थी कि अप्रैल के लास्ट में जाके आपके जो है एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं आपका ऑफिशियल सर्कुलर भी जारी हो गया है और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको नीचे दिखाने भी वाली हूँ कि कौन सा एग्ज़ाम कौन सी डेट को है। 10th एंड 12th की डेट शीट भी हमारी यहाँ पर इसी सर्कुलर के बाद दी गई है। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं ये रहा, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं। तो पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि सीबीएसई बोर्ड ने जो है बोथ क्लास 10th एंड 12th की जो है डेट शीट 2022 की उसको जो है जारी कर दिया गया है, टर्म 2 की डेट शीट को। और यहाँ पर सीबीएसई ने ये चीज़ भी क्लियर की है कि जब हम इस डेट शीट को प्रिपेयर कर रहे थे तो कुछ इश्यूज़ थे स्टूडेंट्स के, मतलब जिनको ध्यान रखना ज़रूरी था, तो वो चीज़ें भी ध्यान में रखी गई हैं बिफोर प्रिपेयरिंग द डेट शीट। तो आप देख सकते हैं ये रहा कुछ पॉइंट्स हैं जो सीबीएसई बोर्ड ने जो है यहाँ पर क्लियर किए हैं कि किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये डेट शीट प्रिपेयर की गई है। आप देख सकते हैं जैसे कि पहला है कि एज द स्कूल्स वर क्लोज ड्यू टू पेंडेमिक व्हिच हैज led to learning losses, therefore more gaps has been given between the two examination in almost all the subjects in both the classes। देखो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर गैप, है ना। तो यहाँ पर सीबीएसई ने एक चीज़ क्लियर की है कि जैसे कि काफ़ी बच्चों को जो है पढ़ाई का लॉस हुआ था, तो इसी वजह से जो गैप है हर एक एग्ज़ाम के बीच में, है ना, हर एक पेपर के बीच में गैप अच्छा खासा यहाँ पर दिया गया है। जहाँ जितनी रिक्वायरमेंट है तो बच्चों को गैप यहाँ पर अच्छा खासा दिया गया है, आप ये चीज़ देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बैक टू बैक आपके एग्ज़ाम है, नहीं। सीबीएसई बोर्ड ने इस चीज़ को ध्यान रखा है कि हाँ किस एग्ज़ाम में बच्चों को ज़्यादा गैप की ज़रूरत है, क्लास 10th और 12th दोनों के बच्चों के लिए। इसके अलावा wherever the gap is a little lesser, such examinations have been capped at a later date so that students can get sufficient time for the preparation of these examinations। जहाँ पर गैप आपका कम है तो वो जो एग्जामिनेशंस हैं उनको भी फिर भी सफिशिएंट टाइम उतना दिया गया है जितना की ज़रूरत है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही टाइम ना दिया गया हो। इसके अलावा है अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग जेई मेन हैव बीन टेकन केयर ऑफ वाइल प्रिपेयरिंग द डेट शीट। कि देखो काफ़ी सारे बच्चों को ये भी डाउट था कि जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह हैं उनका क्या होगा, कुछ डेट्स वगैरह क्लैश ना हो जाएं, ये चीज़ भी थी। तो यहाँ पर सीबीएसई ने ये भी कंफर्म कर दिया है जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें जेई मेंस भी जो है शामिल है, तो उनका भी जो है ध्यान रखा गया है बेसिकली इस डेट शीट को प्रिपेयर करते दौरान। तो इस चीज़ की आप टेंशन ना लें, आप डेट शीट देखकर खुश हो जाएंगे क्योंकि गैप भी अच्छा खासा है। जहाँ जितने अच्छे खासे गैप की ज़रूरत है वहाँ गैप भी है, और जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनका भी ध्यान रखा गया है इस डेट शीट को बनाते टाइम। इसके अलावा दीज डेट शीट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय अवॉइडिंग नियरली 35,000 सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशंस टू इंश्योर दैट नो टू सब्जेक्ट्स एग्जामिनेशन ऑफ अ स्टूडेंट फॉल ऑन द सेम डेट। देखो यहाँ पर सीबीएसई ने ये चीज़ भी क्लियर की है कि जब इस डेट शीट को प्रिपेयर किया जा रहा था तो ये चीज़ को अवॉइड किया जा रहा था कि 35,000 जो सब्जेक्ट्स हैं, जो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स का है, कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपस में जो है यहाँ पर सेम डे पे जो है क्लैश वगैरह ना हो जाए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया। एंड साथ ही साथ पांचवा जो पॉइंट है उसमें आप देख सकते हैं despite of the fact that the temperature would be a little higher side, the time of the start of the examination will be at 10:30 am because it will not be possible to start the examination earlier as examinations will be conducted in 26 more countries than that of India। तो देखो यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड ने ये चीज़ भी क्लियर की है कि भाई जैसे कि अप्रैल के लास्ट में आप लोग के एग्ज़ाम है, तो अप्रैल के लास्ट में थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हो जाता है, आपको पता है थोड़ा गर्मी का सा मौसम आ जाता है उस टाइम पर, तो इसीलिए सीबीएसई ने ये चीज़ भी ध्यान
ध्यान दी है जब इस डेट शीट को प्रिपेयर किया गया कि 10:30 बजे का टाइम आपका यहाँ पर फिक्स किया गया है, ठीक है, क्योंकि जो हमारे एग्जामिनेशन है वो खाली इंडिया के अंदर ही सीबीएसई बोर्ड के कंडक्ट नहीं किया जाते, अब्रॉड में भी सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। और इसके अलावा मोर देन 26 कंट्रीज़ में आप लोग के जो सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराए जाते हैं। तो इसीलिए यही जो है सेम रीज़न है कि इनको 2 शिफ्ट में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देने वाले हैं। सिमिलरली बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न एग्जामिनेशन कैन नॉट बी कंडक्टेड इन 2 शिफ्ट्स, इसलिए 2 शिफ्ट्स में कंडक्ट करना तो पॉसिबल नहीं है। तो एक ही शिफ्ट में, जिसमें टाइमिंग दी है 10:30 की, इसलिए एक ही शिफ्ट में इसको कंडक्ट कराया जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं द सीबीएसई विशेज गुड लक टू ऑल द स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन क्लास 10th एंड 12th टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022। तो सीबीएसई ने सभी बच्चों को गुड लक कर दिया है जो अपीयर होने वाले हैं टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 के लिए। और यहाँ पर डॉक्टर सईम भारद्वाज जी के जो है आप सिग्नेचर देख सकते हैं, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखिए यहाँ पर सीबीएसई ने जो है सारी चीज़ क्लियर कर दी है कि डेट शीट बनाते टाइम किस किस चीज़ का ध्यान रखा गया है। 11 मार्च को डेट शीट रिलीज है, दैट मीन्स आज ही। तो आप देख सकते हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और हाँ, चलिए अभी मैं आपको दिखा देती हूँ डेट शीट को, ऑफिशियल जो डेट शीट है बोथ क्लास 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स की। सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की डेट शीट की टर्म 2 2022, ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल और अच्छी खासी आपकी डेट शीट है, ऑफिशियल आपकी जारी हुई है, आप देख सकते हैं ये रहा। सबसे पहले जैसे कि सीबीएसई बोर्ड ने बोला था कि 26 अप्रैल को आपका एग्जाम शुरू होगा, तो 10:30 से यहाँ पर आप देख सकते हैं ना 12:30 का टाइम है आप लोगों का, ठीक है। तो 2 आवर्स का आपका एग्जामिनेशन है, इसमें तो आपका पेंटिंग ही है बेसिकली ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स के पास होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका एग्जाम है 26 के बाद जो मेन एग्जाम आप देख सकते हैं उसको आप समझ सकते हैं 27 अप्रैल से है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। 27 के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 28 को है, जो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये इतना ज़्यादा खैर खास नहीं है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा फिर गैप मिला है, मंडे को है 2 मई को, ठीक है, इसमें होम साइंस का है। देन आप नीचे भी देख सकते हैं जो आप लोग के सब्जेक्ट्स हैं आप उनको फटाफट से नोट डाउन करते चलिए। तो वैसे गैप तो अच्छा खासा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। जो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, मैथमेटिक्स बेसिक्स आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। देन नीचे आपका संस्कृत भी है, साइंस भी है ना। तो टाइमिंग 10:30 की है मॉर्निंग से। और आप देख सकते हैं इधर एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस है, सोशल साइंस है आपका सैटरडे 14 मई को। तो अच्छा खासा सीबीएसई बोर्ड ने आपको यहाँ पर टाइम दे दिया है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं नीचे भी जो है कुछ सब्जेक्ट्स हैं। हिंदी कोर्स, हिंदी का जो आपका पेपर ए और बी का जो पेपर है वो है आपका 18 मई को, ठीक है। तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा खासा टाइम यहाँ पर दिया गया है। देन आपके अरेबिक, टिबेटियन, फ्रेंच, जर्मन, ये सारे सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं नीचे। बेसिकली मंडे 23 मई को आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का है। और उसके बाद जो लास्ट पेपर है आप लोगों का 24 मई को है, ठीक है। अप्रैल में शुरू हो रहे हैं और मई के लास्ट में जाकर ये फिनिश हो रहे हैं। तो लगभग आपके 1 महीने पूरे पेपर चलेंगे। अप्रैल के बाद आपका मई आता है और लास्ट पेपर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो इस तरीके से आप 10th की डेट शीट देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, तो वो तो चलो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको 12th की दिखा देती हूँ। सो गाइज लेट्स सी नाउ द डेट शीट ऑफ 12th क्लास। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम डेट में ही स्टार्ट है, 26 अप्रैल को ही स्टार्ट है 12th क्लास के स्टूडेंट्स का भी जो है एग्ज़ाम। और यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट्स को नोट डाउन कर सकते हैं और गैप आपको अच्छा खासा दिया गया है जो जितने भी मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उन सभी में। चलिए आप देख सकते हैं ये रहा आपका मंडे को है 2 मई को हिंदी का। उसके बाद जो है जो मेन सा सब्जेक्ट है फिर आपके कथक वगैरह हैं 4 मई को। और 4 तो आप देख सकते हैं मतलब 2 मई के बाद आपको यहाँ पर 6 मई का टाइम दिया है सोशोलॉजी के लिए। देन आपका फिर केमिस्ट्री है। और इस तरीके से आपकी डेट शीट प्रिपेयर की गई है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। और सीबीएसई बोर्ड ने कहीं ना कहीं अपना जो है फ़र्ज़ निभाया है आपको डेट शीट दे करके कि भाई हमने बोला था कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, ऑफलाइन मोड पर कंडक्ट कराएंगे। तो फिलहाल ऑफलाइन मोड पर सीबीएसई बोर्ड है रेडी आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। आप भी कमर कस लीजिए और अपने सब्जेक्ट्स नोट डाउन कर लीजिए कि आपका कौन सा पेपर कौन सी डेट को होने वाला है। अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में जुट जाइए। बाकी आप हमारे चैनल के थ्रू अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन काफ़ी ईजी तरीके से कर सकते हैं। टर्म 2 के अकॉर्डिंग हम आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो आई होप आप ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स अपने नोट डाउन कर लेंगे। जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि कौन सी डेट में आपका कौन सा सब्जेक्ट्स है, ठीक है। चलिए आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाकी ऑल दी लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही साथ सिलेबस रिगार्डिंग वीडियोस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि सारी वीडियोस आप तक आप तक जो है पहुंचती रहे। इसके अलावा गाइज अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो चैनल के अलग अलग प्लेलिस्ट पर जाइए और टर्म 2 की प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से करिए। प्रैक्टिस सेशन भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी सजेशन सो यू कैन डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन keep studying in Pi Study. Thank you so much and goodbye.